मैं क्या करूँ, मुझे ननद की इज्जत करनी नहीं आती। इमोशन हार्ट टचिंग स्टोरी। कोमल की शादी अच्छे परिवार में हुई थी। वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संस्कार में थोड़ी कमी थी। सासू माँ ने अपने तीनों बेटों को सब कुछ सिखाया, पर दूसरे घर की बेटी की कद्र करना नहीं सिखाया था। उनके तीनों बेटे अपनी पत्नियों को पैरों की जूती समझते थे और इज्जत करना तो उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। कुछ समय बाद पता चला कि सासू माँ ने ननद को अपनी नजरों के सामने रखने के लिए हमारे पास ही फ्लैट दिलवाया था। कुछ दिनों में समझ आया कि ननद को फ्लैट सिर्फ वहाँ सोने के लिए ही दिलवाया था, बाकी के सारे काम तो यहीं से होते थे। रसोई में जब गई तब देखा कि उनके बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफिन लेने के लिए बैठे हैं। सासू माँ ने कहा, बहू बच्चों के लिए टिफिन तैयार करो, उनकी माँ अभी सो रही है। मैंने तुरंत टिफिन तैयार किया। फिर यह रोज की कहानी बन गई। उनके आने जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या यह थी कि सासू माँ दिन भर कान भरती रहती, मुझसे बात नहीं करती और ताने देती। काम वाली रखने की बात पर हमेशा ताना देती कि 4 लोगों का ही तो काम है, काम वाली की क्या जरूरत है। मेरी बेटी के लिए कभी कभार खाना बनाना पड़ता है। मैंने तो 30 लोगों का रोज खाना बनाया था। मगर आजकल के लड़के तो बीवी को सर पर बैठा कर रखते हैं, तो बीवी बोलेगी ही ना। वैसे तो दामाद को सिखाती है कि पत्नी की कद्र करे, उसे खुश रखे। उसके खुश रहने से जीवन में खुशियां आएंगी और तरक्की होगी। जीवन इसी तरह बीत रहा था। पति से सम्मान नहीं मिलने के कारण दुखी थी, लेकिन मम्मी पापा के सिखाए हुए संस्कारों का पालन भी कर रही थी। जब मायके वालों के सामने अजय ने बेइज्जती की, तब दिल दुखता था। मैंने उन्हें अपने पापा, भाई और जीजाजी की तरह व्यवहार करते कभी नहीं देखा था, जिससे मुझे अजीब लगता था। मेरे मायके में सभी एक दूसरे की इज्जत करते थे। शादी के 4 साल बाद माँ बनने की खबर ने मुझे उतनी खुशी नहीं दी और घुट घुट के रहने की वजह से खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी और सारा काम सासू माँ के ऊपर आ गया। तब भी ननद उठकर सासू माँ की मदद नहीं करती थी। जब सासू माँ ने ननद से कहा कि काम में कुछ मदद कर दे, वह गुस्से में बोली, इतना मेरा बुरा दिन नहीं आया है कि मायके में भाभी की नौकरानी बनूं। कल से घर में खाना बनाकर खा लिया करूंगी। सासू माँ गुस्से में वहाँ से चली गई और मुझे उनको काम करते देखकर बुरा भी लग रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उनसे कुछ मांगा तो उन्होंने कहा कि माँ और बड़ी बहन भगवान के समान होती है और उनके लिए कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। मुझे ननद से माफी मांगने को कह रही थी और उसे मनाकर लाने के लिए भेजा भी था। कोमल ने कहा कि मैं किस बात के लिए माफी मांगू, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अजय ने कहा कि तुम्हारे कारण ही तो माँ को काम करना पड़ रहा है, तुम अपना ध्यान रखती तो सब ठीक रहता। मैंने सोचा कि कुछ बोलने से फायदा तो है नहीं। इसके बाद सबको पता था कि मैं घर का काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ननद का आना जाना फिर से पहले जैसा शुरू हो गया था। सासू माँ और ननद को लग रहा था कि आजकल कोमल का व्यवहार बदला बदला सा है, पर वह अजय के डर से कुछ नहीं बोलती। ऐसा लगता है कि कोमल आज मुझे इज्जत नहीं देती है, ऐसे जताती है जैसे मुझ पर बहुत एहसान कर रही हो। तभी मैंने कहा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कह रही हूँ। ननद जैसी इज्जत आपको कैसे दूं? आप अब ननद तो रही नहीं, पड़ोसन बन गई है, फर्क तो पड़ेगा ही। आपने सही कहा, मैं तो खाती हूँ, लेकिन अपने पति, बाप और भाई का खाती हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? कोमल ने कहा कि जिस समय मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आपने ध्यान ही नहीं दिया और गुस्से में अपने घर चली गई। इससे मेरी इज्जत भी तो कम हुई थी। अगर आप उस समय मेरा साथ देती तो मैं हमेशा आपकी बड़ी बहन की तरह आपके साथ खड़ी रहती। ये सब बातें आप अजय को बता भी देंगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि वह मेरी बेइज्जती पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। यह तो उनका रोज का काम है। सासू माँ और ननद ने भी अजय को कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगी, अजय का व्यवहार सुधरने लगा। उन्होंने समझा कि अगर किसी ने उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इससे उनका व्यवहार मेरी प्रति भी बदल गया। अब वे मेरे लिए आवाज उठाते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभालूं। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सब ठीक हो गया है और मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।